जय हिंद दोस्तों, मैं विजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी मेरे प्रिय भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, अभी विगत कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल संपन्न हुए हैं और कुछ दिनों पहले अभी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का रिजल्ट भी ESB ने जारी कर दिया है और कल के डेट पे जो ITI TO की जो वैकेंसी आई थी उसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का भी इंतजार होगा और आप लोगों को बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली हुआ यूँ था कि रिजल्ट वगैरह सब तैयार है आप लोगों का। हो सकता है कि दिसंबर के अंतिम दिनों तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए या फिर हो सकता है कि 15 जनवरी के पहले पहले 15 या 20 जनवरी के पहले पहले आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाए। क्योंकि जो बच्चों को रोजगार पंजीयन संबंधित जिनको डॉक्यूमेंट्स में समस्या हुई थी, ठीक है, जिनको अमान्य किया गया था, ठीक है, उस संबंध में थोड़ी समस्या हुई है, उस वजह से थोड़ा रिजल्ट थोड़ा डिले भी हुआ है। बाकी अभी प्रोटेस्ट वगैरह के भी कारण रिजल्ट को थोड़ा डिले किया गया था। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। आप अपने से जो करना था, हम लोगों को जो करना था हमने दे दिया, पेपर दे दिया, फिजिकल दे दिया, रिजल्ट भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले आज कि अब आपके रिजल्ट के बाद कौन कौन से चरण होंगे, उन चरणों में आप लोगों के कौन कौन सी चीजों को आपको सामना करना पड़ेगा, तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो मेडिकल है, मेडिकल किस प्रकार से होगा, कहाँ होगा, ठीक है, तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग ज्ञात होगा, अभी रिजल्ट आएगा, ठीक, तो रिजल्ट में आप लोगों को मेरिट दी जाएगी, ठीक, और मेरिट में ही आप लोगों को आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, जिस व्यक्ति को जितने नंबर मिले हुए, नंबरों के आधार पर तथा उसकी पोस्ट वरीयता के आधार पर और डिस्ट्रिक्ट वरीयता के आधार पर उस व्यक्ति को वो जिला दिया जाएगा। और जिला जैसे मिलेगा तो आपके दो चरण होंगे, ठीक, एक कौन सा हो जाएगा आपका, एक तो होगा भैया मेडिकल और दूसरा होगा सर हमारा वो है DV, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों का ये पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह आपके संबंधित थाने में आएगा और वहां से फिर आप लोगों का थाना वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक। तो हम बेसिकली ये दोनों चरणों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसके पहले अभी आप लोगों को मैंने इसके पहले एक वीडियो बना दिया हो DV संबंधित, डॉक्यूमेंट संबंधित, तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। क्या होता है कि अपन लोग क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं दोस्तों कि अब तक की जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, आप लोगों को थोड़ा बढ़ते क्रम में आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो प्लीज आप उसको देख लीजिए क्योंकि अपने पास समय है, ठीक है। तो आज हम फिलहाल स्पेशली हम बात करने वाले हैं मेडिकल के बारे में। और मेडिकल के बारे में आपके जितने भी शायद जितने भी कंफ्यूजन हो गए, जितने भी आपके सवाल हो गए, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। बस हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आप लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अंत तक देखते रहिए। तो चले अब मैं बता दूं कि कौन कौन से प्रोसेस कहाँ होते हैं। तो देखिए, अब आपको डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हो गया, ठीक। अब मान लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है ना, तो वहाँ के जो पुलिस परिसर है, पुलिस लाइन परिसर में भी एक हॉस्पिटल होता है। तो अगर अगर वहाँ इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है तो संभवतः आप लोगों का मेडिकल वहाँ पे होने की अधिक संभावना रहती है। या नहीं तो फिर आपको जो जिस भी जिले में आप लोगों को जिला अलर्ट हुआ हो, तो वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे आप लोगों का मेडिकल होगा। ये तो होगा DF वालों का, ठीक है। और जो SF वाले जो भाई लोग हैं, तो उनका क्या होता है, जो आपको जो बटालियन मिलेगा, ठीक है, जो बटालियन आपको अलर्ट होगा, तो वहाँ का मेडिकल जो आपका जो वहाँ का हॉस्पिटल है वहीं पे आपका मेडिकल पूर्ण करवा जाएगा, ठीक है। ये हो गया कहाँ होगा, ठीक। उसके बाद अब इसमें इस मेडिकल बोर्ड में या इस पैनल में कौन कौन होते हैं, तो संबंधित बीमारियों से जो उसके जो विशेषज्ञ होते हैं स्पेशली वो डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। साथ में पूरे मेडिकल बोर्ड के जो हेड होते हैं वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी होते हैं, ठीक है, और उनके ही निरीक्षण में सब चीजें संपन्न होते हैं, ठीक है। तो चले अब हम आते हैं बेसिकली मेडिकल पर कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है, तो तमाम चीजों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अब जैसे आप लोग मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको एक OPD पर्ची कटवानी पड़ती है। देन उसके बाद आप लोगों को उम्र का एक अनुप्रमाणन फॉर्म आता है, वो अपने को भरना रहता है, ठीक। अब ये भरने के बाद हो सकता है किसी व्यक्ति को डायरेक्ट पहले यूरिन टेस्ट के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को पहले ही यूरिन टेस्ट बाकी जो आपकी जो प्रोसेस उनके पहले आपको यूरिन टेस्ट के लिए बोल दिया जाए, ठीक। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाया जाता है, क्योंकि जब हम लोगों ने मेडिकल दिया तो हमारा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था, ठीक, ना एक्सरे हुआ था। मैं यहाँ पे एक्सरे का भी बता दूंगा आप लोगों को। तो ब्लड टेस्ट तो हमारा हुआ नहीं था, हो सकता है कि आप लोगों को ब्लड टेस्ट हो जाए, लेकिन यूरिन टेस्ट
हुआ था हम लोगों का, तो यूरिन टेस्ट आप लोगों का भी होगा। देन उसके बाद अब हम आते हैं जो सबसे मेजर है और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक, वो है आप लोगों की ऊंचाई। अब तो देखिए ऊंचाई में भाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 168, 165 और 160। मेल फीमेल अपन दोनों के संबंध में बात करेंगे, ठीक है। पहले अपन मेल के बारे में बात करें। देखिए 168 सेंटीमीटर AWS OBC, ठीक, और UR और मैं यहाँ पे SC लिख दे रहा हूं, ठीक। तो देखिए ये अगर किसी व्यक्ति को DF की पोस्ट मिलती है तो उस संबंधित व्यक्ति को 168 सेंटीमीटर हाइट तब लगेगा, ठीक, अगर वो AWS OBC UR और SC कैटेगरी से बिलोंग करता हो। आज समझ में, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को DF मिला हो, ठीक है, और वो AWS OBC UR और SC कैटेगरी से संबंध रखता हो तो संबंधित व्यक्ति को सर 168 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। और ये 165 क्या, तो सर अगर वो व्यक्ति या उक्त व्यक्ति जो SC तथा ST कैटेगरी से संबंध रखता है, ठीक है, और उसको एसएफ के तौर पे उसको पोस्ट मिलती है, ठीक, तो उस संबंधित व्यक्ति को सर 165 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। कब? अगर वो व्यक्ति ST का है और SC का है और उसको क्या मिला हो, उसको एसएफ मिला हो। क्लियर है? इतना समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 160 क्या था, तो 160 स्पेशली वो उक्त व्यक्ति जो ST कैटेगरी से संबंध रखता हो सर, ठीक है, और उसको क्या मिला हो, DF मिला हो, तो उस संबंधित व्यक्ति को 160 सेंटीमीटर की यहाँ पे हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल में। तो सर फीमेल में क्या है, तो फीमेल में ना आप लोगों को सभी को 155 सेंटीमीटर की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है बहनों, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हाइट में इतनी चीजें रहेगी, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को सावधानी रखनी होती है। जब क्या होता है कि जब आप कोई आपके जो मेजर साहब आपको बोला जाता है कि जो मेजरमेंट स्केल पे खड़े करते हैं, तो कई बच्चे के हड़बड़ाहट में आप तो बिल्कुल टाइट शरीर कर लेते हैं, ऐसे देखने लग जाते हैं, या फिर थोड़े ऐसे खड़े हो जाते हैं तिरछे। इस प्रकार की चीजों से आपको बचना है। वहां पे बिल्कुल नॉर्मल जाके रिलैक्स होकर आपको खड़े होना, ठीक है। नॉर्मल खड़े होकर बिल्कुल सामने की ओर आपकी जो निगाह सामने रहे, ठीक है। तो पता चला कि आप टाइट हो गए, फिर मेजर ने पता चला पेट पे थोड़ा पुश करे, तो फिर ये जो इनहेल ऑक्सीजन है वो बाहर हो जाएगा, रफ हो जाओगे ऐसे, ठीक है। तो उससे भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आपको ये सावधानी रखनी है, ठीक। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि सर मेरा कुछ पॉइंट में मेरा हाइट थोड़ा कम है, ठीक है, क्या इसमें कुछ हो सकता है? देखिए कुछ mm में संभावना होती है, कुछ mm में आप लोगों को ऐसा रहता है कि आपको ले दिया जाएगा। लेकिन अब अगर आप अपेक्षा रखोगे कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि क्या रहता है बेटा कि ये हाइट है ना, हाइट दिखती है। अर्थ समझ में मेरी बात, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अगर कम है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा अपेक्षा रखोगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हाइट संबंधित किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं वजन को। वजन देखिए, वजन कोई इतना खास मुद्दा नहीं है। लगभग मेल कैटेगरी में कम से कम 50 के आसपास होना चाहिए, और महिलाओं में कम से कम 40-45 के लगभग इतने केजी में, ठीक है, किलोग्राम में वजन होना चाहिए। बाकी इतना कोई मैटर नहीं करता। अधिक वजन भी तो कोई दिक्कत नहीं हो, ट्रेनिंग में आप सब फिट फाट हो जाओगे, ठीक है। बेसिकली मैं बता दूं, ये पूरा है ना, ये मेडिकल में सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों की हाइट के साथ आपका जो आई टेस्ट है ना, आंखों की जो टेस्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपन उसी पे अपन बात करने वाले। तो तीसरा टेस्ट होता है आप लोगों का आई टेस्ट। ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपकी जो विजिबिलिटी है वो देखा जाता है, जो दृष्टि क्षमता है उसको चेक किया जाता है। तो इसमें भी ना आप लोगों के 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है स्नेल चार्ट होता है, और एक स्नेल चार्ट में मैं बता दे रहा हूँ, है ना, कि स्नेल चार्ट में क्या होता है कि आप लोग जो विजन होना चाहिए ना, वो 6/9 एक आंख से, और एक आंख से 6/12 होना चाहिए। मतलब कि जो एक चार्ट होता है, आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा, है ना। तो चार्ट में मैं इधर दिखाते भी जाऊंगा तो आप लोग उसमें और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ट को हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आपको दोनों को पढ़ना होता है, ठीक। तो एक आंख से जब आप पढ़ोगे, ठीक, तो 6/9 आना चाहिए, है ना, विजिबिलिटी आपकी, और सेकंड में आना चाहिए आपकी भाई 6/12 आना चाहिए, ठीक है। और एक जो होता है टेस्ट होता है ACR, ठीक। एक चार्ट बुक होता है, और इसमें अलग अलग कलर में आप लोगों को ऐसे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक। तो इस प्रकार के आप लोगों को उसमें कुछ पिक्चर दिखाई देते हैं आपको, कि अब इसका कारण क्या होता है। तो इसमें आपके जो प्राथमिक कलर होते हैं ना, ठीक है, जो प्राथमिक रंग जो होते हैं आप लोगों के 3 कलर, ठीक है,
रेड, ब्लू और का जो ग्रीन कलर है, ठीक है, ये कलर को आप लोगों को वॉच करना होता है, ठीक, क्योंकि क्या होता है इससे ना क्लियर ये हो जाता है कि भाई संबंधित व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी तो नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक कलर होते हैं इस बीमारी में उस व्यक्ति को पहचान नहीं कर पाता, वो ग्रीन को रेड और रेड को ग्रीन देखने लग जाता है, ठीक। तो यही बीमारी के लिए इशिहारा टेस्ट इसमें करवाया जाता है, ठीक। 2 टेस्ट होते हैं बेसिक और ज्यादा कोई ये नहीं है, बस इसमें आप कुछ सावधान है कैसे रखे। देखिए जब आप स्नेल चार्ट पढ़वाए जाते तो कई बच्चे क्या होते हैं हड़बड़ाहट में आंखों को बहुत ज्यादा पुश कर देते बहुत ताकत से, तो आपको वो नहीं करना, हल्का सा आपको ऐसा रखना है, ठीक है। और दूसरे आपको जैसे ही बोले तो आपको नॉर्मल होके बिल्कुल बिना हड़बड़ाहट के आपको पढ़ के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली आप पास कर लोगे। बस इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिस व्यक्ति को इसमें बीमारी है तो भाई उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डॉक्टर से संपर्क करें, हो सकता है आप लोगों को कुछ ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बता दें। क्लियर है? अब ये आई टेस्ट का क्लियर हो चुका होगा, इसमें 2 टेस्ट होती है और मैंने सावधानी में बता दिया, ठीक है। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऊंचाई और आपकी आंखों का टेस्ट, ठीक। बाय द वे मान लीजिए हाइट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक, तो आप लोग री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हो। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, है ना, कि उसमें अपन देख लेंगे कि आप लोग अपील कैसे कर सको। क्लियर है? अब हम देखते हैं कान और दांत, ठीक। तो कान में देखिए, कान में आप लोगों को बेसिकली डॉक्टर साहब होते हैं, उनके पास एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, वो आइट साइड बजा के देखते हैं और आपसे पूछा जाता है कि मैंने किस तरफ इसको बजाया है, तो आपको साउंड सुन के उनको इंडिकेट करना होता है कि हाँ सर आपने इस तरफ इसको बजाया हो, मैं सुन सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद दांत, ठीक है, तो दांत के लिए भाई देखो कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने तारों में वो लगा दिया है, मैंने केप लगा लिया, वो ये कर लिया। देखो बाकी दांतों से कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप अंदर के दांत बहुत बड़े भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन बस सामने के कम से कम बेसिकली देखा जाए तो आपके सामने के तो कम से कम दांत ठीक ठाक है, ठीक है, बाकी केप वेप से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चले ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, यूरिन टेस्ट हमने बात कर ली है, अब उसके बाद पैर और हाथों का टेस्ट, है ना। तो देखिए पैरों में क्या होगा, पैरों में भी ना 2 चीजें होती है, ठीक, 2 चीजें कौन से, तो इसमें एक होती है नौकने की समस्या, है ना, इसमें नौकने की समस्या होती है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें बाउले, ठीक, एक समस्या होती बाउल लेग की, ठीक। तो नौकनी में क्या होता है कि नौकनी में आपके दोनों घुटने आपस में जुड़ जाते हैं और बाउल लेग में आपके दोनों घुटने के में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो जब नौकनी चेक किया जाता है तो आपको आपस में इधर खड़े करके, ठीक है, आपको उसमें चेक किया जाता है स्केल डाल के कि इसमें गैप बन रहा है कि नहीं, प्रॉपर गैप बन रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत स्केल इतना तो कम से कम गैप बने, ठीक है, कि कम से कम वहां से स्केल पास हो जाए। क्लियर है? ठीक है। अब जिस बच्चों का भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप बीच में अभी भी पीलो आता है, वो पीलो बांध के बीच में बढ़िया आप सोया करें, अभी भी थोड़ा बहुत गैप बन जाएगा, थोड़ा सा गैप चाहिए, ठीक है। बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज आता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। और जो दंड लगाते हो तो नॉर्मल सीधे पैर में आप लोग दंड लगाते हो तो आप घुटनों को बाहर करके भी ऐसे एक्सरसाइज करके आपका थोड़ा जो गैप है गैप को आप बना सकते हो। बाउलेग के लिए भी आता है, को पीलो आता है, उसको बांधा जाता है उसको, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के इसमें ये कंडीशन रहती है, तो ये आप इसमें थोड़ा बहुत देखना चाहिए, बाकी इतना कोई इश्यू नहीं है, आप लोग थोड़ा बहुत रहती है संभावना है कि चल जाए, ठीक है। उसके बाद तलवे, ठीक है, जो टॉर्सल वाला जो एरिया होता है, ठीक है, टॉर्सल में आपके जो तलवे होते हैं, तलवे में प्रॉपर एक आर्च बना होना चाहिए। कई लोगों को क्या रहते हैं बिल्कुल ऐसे फ्लैट पैर, आप लोग इधर पिक्चर देखते चलिए आपको उससे और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर उसमें ये बनेगा, ठीक है, तो आर्च बनना चाहिए। तो ये दोनों चीजें होगी क्लियर, है ना। पैरों वाला, ठीक है, पैरों में नौकनी और बाउलेग को समझ में आ गया होगा, तलवे वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया कि उसमें प्रॉपर एक आर्च बनना चाहिए। हाथों का तो भाई देखिए, हाथों को क्या होता है कि हाथों को वहां पे चेक किया जाता है, आपको प्रॉपर ऐसे हाथों को ऐसे साथ में ऐसे मिलवाया जाता है, तो कई लोगों के ऐसे ऐसे मिल जाता है, ठीक है, तो ये मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हाथों का भी हो गया क्लियर, ठीक। अब देखो मेन जो मुख्य चीजें हमने बता दी ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें जैसे हर किसी को बीमारी होती नहीं, पॉइंट्स वाला का है भी, ठीक है, तो आप अब इलाज करवा लीजिए, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब कई बच्चों का रहता है कैसे हवा बना देते, प्राइवेट पार्ट भी चेक किए जाते, ये किए जाते। देखिए भाई हम लोगों को चेक नहीं किया गया था, मैं बता दूं आप लोगों को, बस मेरे को मैं खुद का बता रहा हूँ, मुझे खांसने लगाया गया था, ठीक है, खांसने लगाते तो अब उनको जो भी देखना होता है वो देखते हैं, बाकी ठीक है, हो सकता है किसी जिले में चेक करे, कोई इशू नहीं, इससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। अब उसके बाद कुछ बच्चों का रहता है सर एक्सरे भी करवाया जाता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे कि अब ऐसे बहुत सी चीजों का सेवन करते हैं, अब इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा और ये वास्तविकता बता रहे, ठीक। तो एक्सरे से बहुत से बच्चों को डर लगता है, ठीक। तो एक्सरे कुछ जिलों में होता है, बाकी एक्सरे तो नहीं हुआ था, हम लोगों का नहीं हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी एक्सरे नहीं होगा। मेन ये जो हमने इसके पहले जो होता है ना, ऊंचाई, वजन, आंखों का टेस्ट,
ठीक है, और ये यूरिन टेस्ट और ये रोकनी वगैरह देखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब सबसे ज्यादा अभी कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, बहुत से बच्चे से बाबा लोग जैसे टेटू वेटू बनवा लेते हैं। टेटू का क्या, देखिए टेटू कैसा ठंडा है कि कम से कम छोटा छोटा मोटा चल जाएगा, पूरे अपने शरीर में गोद रखे हो, ठीक है, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक। उसके बाद सर्जरी, कई ऐसी बहनें होगी, ठीक है, या तो फिर बेचारी शादीशुदा होगी, ठीक है, जिनका ऑपरेशन हुआ, उसका सर्जरी हुआ, सीजर वगैरह हुआ, तो कोई इशू नहीं है, वो चल जाएगा। कुछ बच्चों को हो सकता है कि फ्रैक्चर वगैरह हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कि मेडिकल के दिन आप मुझे प्लास्टर चला के, पता चला कि प्लास्टर लगा के आ गए आप लोग, है ना, तो ये नहीं चलेगा, बाकी चल जाता है, ओके, ठीक। उसके बाद लेजर ट्रीटमेंट का एक बच्चों को क्या रहती है कि जो विजिबिलिटी रहती है ना, उनकी दृष्टि क्षमता जो होती है काफी कम होती है ना, उस वजह से कई बच्चे लेजर ट्रीटमेंट करवा देते, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, इससे भी कोई इश्यू नहीं है ना, वो हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या रह गया है इसमें, ऐसे कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं रह गई, है ना, जो बताने लायक हो। बाकी सबसे महत्वपूर्ण है ऊंचाई है आप लोगों का, ठीक है, और आंखों का टेस्ट। अच्छा, अरे एक चीज भूल गए हम लोग यहाँ पे, है ना, स्किप हो चुकी एक चीज, आप है ना, चेस्ट, इसको तो अपन भूल ही गए थे यार, है ना। चेस्ट का देखिए, चेस्ट में आप लोगों को उसमें 81 और 79 अलग अलग मांगा गया। देखिए जो 79 है ना, ये ऑल कैटेगरी के लिए, अगर आप एसेट मिलता है तो आपको 79 चाहिएगा, ठीक। और इसमें जो 81 है, 81, ठीक है, 81 अगर आप डीएफ के लिए अगर सेलेक्ट हुए तो 81 आपको डीएफ के लिए लगेगा। आप एसटी वाले देख लीजिएगा, एसटी वाले दोनों से ही आप लोगों को इसमें थोड़ा कम मांगा गया, 75, दो मेरे को अच्छे से याद नहीं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्म है कि 79 सेंटीमीटर बिना फ्लाई ऑल कैटेगरी एसेट के लिए, ठीक है। और जो 81 है, 81 केवल स्पेशली एसटी को छोड़ के बाकी जो कास्ट है उनको 81 मांगा जाएगा बिना फ्लाई। और इसमें आप लोगों को बिना फ्लाई के बाद आपको 5 प्लस, आपको मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद इतना अनिवार्य आपको चाहिए, ठीक। अब इसके बाद अपन दो भी चेक कर लेते हैं इसके बाद ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेस्ट के लिए अब किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करेगा, है ना, तो मैं इसके लिए अब क्या, मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, इस वजह से मैं वो प्रैक्टिकली में बताने वाला था, कोशिश करूंगा तो भी कि एक हाइट के लिए और एक आंखों का टेस्ट और एक अपन चेस्ट वाला, ये हम कोशिश करें कि मैं बच्चों के साथ उसको प्रैक्टिकली 2-2 मिनट या 3-3 मिनट का अपन उसको अलग से एक वीडियो बना लेंगे इसके संबंध में, ठीक है। अब जो जिनको चेस्ट वेस्ट में दिक्कत है, जिनको वजन का थोड़ा कम लग रहा है, तो खाना पीना चालू कर दीजिए, अरे खाना चालू कर दीजिए, ठीक है। चेस्ट के लिए आप लोग बढ़िया प्रॉपर सेट बना के आप जिम विम जाके या फिर आप तो घर पे भी आप पुशअप लगा सकते हो, तो ये आपका मेंटेन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे भाई बहनों के जितने भी प्रश्न थे हो गए, लगभग पूरे क्लियर हो चुके हो गए, ठीक। बाकी ऐसी कोई समस्या हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दे दिया, आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर आप मैसेज कर सकते हो, हम लोग बाद में और अच्छे से चर्चा कर लेंगे, या फिर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अपन अलग इससे एक अलग से वीडियो बना के अपन और उससे अपन गहराई में अपन उससे और अच्छे से चर्चा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, है ना, कि बढ़िया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बिल्कुल ज्यादा परेशान ना होइए, जिनके अच्छे नंबर है वो रिजल्ट आएगा, आज नहीं कल आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। अभी आगामी जो भी भर्ती हुई एनटीपीसी की बहुत अच्छी पोस्ट है, आप उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखो आप लोग यहाँ तक आए हो ना, तो संभवतः आप लोग बहुत स्पेशल हो और खास हो, है ना, आप मेहनती हो, तब जाके आप लाखों में यहाँ पे आओ, तो आप लोग प्रॉपर तैयारी करते रहिए। ये तो होगा जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, बात का बात देखेंगे, लेकिन अभी तो कम से कम पढ़ाई नहीं छोड़े आप लोग। अभी सब इंस्पेक्टर की आने वाली है, एमपी कांस्टेबल की आने वाली है, लगभग बहुत से पोस्ट अभी अन्य विभागों में भी अभी जीएडी ने अभी जारी करा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को हाल फिलहाल कुछ दिनों बाद आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो चलिए आप लोग बड़ी अपना ख्याल रखें, आगामी जो भी तैयारी बड़ी अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अपन बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, चलिए।